पूज्य महाराज श्री। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। आइए 2 बार भगवत नाम संकीर्तन कर लें। जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अनंतानंत ब्रह्मांड नायक अकारं करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जगत जननी जानकी माता अनंत बलवंत अंजनी लाल पवन सुत हनुमान जी महाराज श्री सद्गुरुदेव भगवान व्यास मंच पर विराजमान हमारे परम आदरणीय श्री कमल किशोर उपाध्याय जी, जिनके मुखारविंद से आप अमृतमय वाणी श्रवण कर रहे हैं, हमारे पूज्य आचार्य जी और कथा पांडाल में विराजमान समस्त श्रोतागण भक्तगण माता एवं बहनों और हमारे बगल में विराजमान परम पूज्य आचार्य श्री भागवताचार्य भगवान शरण जी महाराज आपके मध्य में कृपा करके पधारे और अपना आशीर्वचन आपको प्रदान किए। कई दिन से हम भी विचार कर रहे थे आज महाराज जी का पुनः फोन आया, कई बार हमसे निवेदन किया तो समय अभाव के कारण नहीं आ पा रहे थे। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से मनुष्य शरीर हमें प्राप्त होता है, देवताओं को भी यह शरीर दुर्लभ है। हम सब चाहते हैं हम देवता बन जाएं, सब चाहते हैं कि देवता बन जाएं और चाहते हैं, इसका प्रमाण यह है कि अगर कोई मर जाता है तो उसके नाम के आगे हम लिख देते हैं स्वर्गीय, क्योंकि स्वर्ग में देवता रहते हैं। तो सब लोग विचार करते हैं हम भी देवता बन जाएं, क्यों? क्योंकि देवता को बड़ा आराम है, सुख है, आनंद है, कुछ करना नहीं पड़ता है, तो हम भी देवता बन जाएं। पर देवताओं को पूछो कि तुम्हें कितना आनंद है। देवता कहते हैं कि हम देवता बन गए, लेकिन हमें जो आनंद मनुष्य
जीवन में है वह आनंद यहाँ प्राप्त नहीं है। देवता अजर है, अमर है, मर नहीं सकते, पर चोट उनको भी लगता है, कष्ट उनको भी होता है। रावण आवत सुनत सकोहा, तब देवन तके मेरु गिर खोहा। वो भी बेचारे भागते फिरते हैं। हमें तो ज़्यादा कष्ट हो तो हम कह भी देते हैं कि हे भगवान उठा ले, अब मर क्यों नहीं जाते। वो देवता यह बात भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो अमर है, वो मर भी नहीं सकते। देवता चाहते हैं कि हम मनुष्य बन जाएं ताकि हमें भी सत्संग की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि स्वर्ग में सत्संग नहीं है, स्वर्ग में भगवान की कथा नहीं है, भगवान की अमृतमय कथा इस पृथ्वी पर है। यह सत्संग यहाँ पर सुलभ है। देवता भी चाहते हैं कि हम भी सत्संग करें, पर उन्हें भी यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता जो सौभाग्य आज आपको प्राप्त हो रहा है, वो भी इस अवध की धरती पर, जिस अयोध्या के लिए कहा गया है कि 60 वर्ष सहस्त्राणि भागीरथ्यवगाहजम। 60,000 वर्ष तक लगातार भागीरथी गंगा में जो स्नान करने का फल प्राप्त होता है, उतना फल केवल सरजू और अयोध्या के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। स्कंद पुराण में लिखा गया है। तो इतना सौभाग्य 60,000 वर्ष तक कौन गंगा स्नान कर पाएगा भागीरथी में, पर केवल सरजू के दर्शन मात्र से वह सौभाग्य प्राप्त होता है, क्योंकि सरजू जी वह है जो सबसे पहले, आदि नदी अगर कोई है तो सरजू जी। गंगा जी तो बाद में आई है, सबसे पहले सरजू जी आई है। गंगा जी को भागीरथ जी लेकर के आए हैं, लेकिन भागीरथ जी से कई पीढ़ी पहले, सबसे पहले इक्ष्वाकु महाराज के समय पर श्री सरजू जी का आगमन हुआ है वशिष्ठ जी की कृपा से। गंगा जी भगवान के चरण से उत्पन्न हुई, पर सरजू जी तो भगवान के नेत्र से उत्पन्न हुई। सरजू जी नेत्रजा है। कहते हैं सबसे पहले सृष्टि में भगवान की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। आवाज आई तप करो, ब्रह्मा जी ने तप किया, और भगवान ने जब ब्रह्मा जी को देखा तो ब्रह्मा जी को तप को देख करके भगवान द्रवित हो गए और उनकी आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगे, और वही जल ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल में धारण किया। बाद में इक्ष्वाकु महाराज के समय में जब अकाल पड़ा, इक्ष्वाकु महाराज ने वशिष्ठ जी महाराज जी से निवेदन किया। वशिष्ठ जी महाराज ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू का जो जल, जो भगवान का नेत्र था, नेत्र से उत्पन्न हुआ था, वो जल ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ जी को प्रदान किया। वशिष्ठ जी ने मानसरोवर में स्थापित किया। वहाँ से जब ये धारा के रूप में प्रवाहित हुई, सर से निकली, इसलिए नाम हो गया सरजू जी। और वैसे सरजू जी का नाम नेत्रजा भी है, वशिष्ठ पुत्री भी है। यह सरजू जी जब अयोध्या में आई, बाद में गंगा जी को भागीरथ जी लाए। गंगा जी एक बार तो आने से मना कर दी कि नहीं नहीं, सरजू पहले से है पतित पावनी, मैं जाके क्या करूँगी। तो सरजू जी ने कहा बहन तुम आओ, मैं तुम्हें अपनी गोदी में ले लूँगी, नाम तुम्हारा आगे चल कर तुम्हारा ही नाम होगा। इसलिए 7 गंगा में सरजू जी भी गंगा के नाम से जानी जाती। सरजू जी में भी लोग स्नान करते तो हर हर गंगे कहते, कोई ये नहीं कहता हर हर सरजू। तो हर हर गंगे गंगा जी का नाम हुआ। आगे चल करके गंगा जी में सरजू समाहित हो गई। काम सरजू जी का है, नाम गंगा जी का है। बोलो जय श्री राम। ऐसी सरजू नदी के तट पर बैठ कर के आप श्री राम कथा श्रवण कर रहे हैं, वो भी 7-7 दिन तक। यहाँ तो कोटि कल्प काशी बसे, मथुरा कल्प 1000, एक निमिष सरजू बसे, तुले न तुलसीदास। और उस सरजू के किनारे 7 दिन 9 दिन बैठ करके आप कथा श्रवण करें, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। और हमारे राम जी ने तो कहा कि बैकुंठ से भी ज्यादा प्रिय मुझे अयोध्या है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना,
को। राम जी कहते हैं बैकुंठ का सब बखान करते हैं, लेकिन मुझे बैकुंठ से ज्यादा अयोध्या प्यारी है। इस बात को कोई कोई जानता है। उत्तर दिशि सरजू जब बह पावन, आज इस कलयुग में एक सरजू जी प्रमाण है। राम जी ने कहा कि अयोध्या के उत्तर दिशा में सरजू जी बहती है, आज भी बह रही महाराज। और भगवान कहते जा मत जनते बिना ही प्रयासा, कोई प्रयास नहीं करना, कुछ कहना, बस केवल राम राम कहो, सरजू में डुबकी लगा लो, तो भगवान कहते मम समीप नर पावही वासा। और आप तो 7-7 दिन तक राम राम कीर्तन कर रहे हैं। अभी हम सुन रहे थे महाराज जी को लाइव, बता रहे थे महाराज जी भगवान के नाम का प्रभाव। गो कोटि दानम ग्रहणे सुकासी, माघ प्रयागे यदि कल्पवासी, यज्ञायुतम मेरु सुवर्ण दानम, गोविंद नामना न भवेत् तुल्यम। स्मरण नहीं आ रहा था। गो कोटि दानम, करोड़ों गायों का दान, करोड़ों ब्राह्मणों को बुला करके आप दान कर दीजिए काशी जी में। काशी जी में ग्रहण का बड़ा महत्व है, वो भी चंद्र ग्रहण का। सूर्य ग्रहण का महात्मा कुरुक्षेत्र में है और चंद्र ग्रहण का महात्मा काशी जी में है। काशी जी में चंद्र ग्रहण के समय करोड़ों गायों का दान करने से जो फल प्राप्त होता है। गो कोटि दानम ग्रहणे सुकासी, माघ प्रयागे, 1 महीने तक प्रयाग में निवास करने से, कल्पवास करने से जो फल प्राप्त होता है। सुमेरु पहाड़ के समान अगर सोना कोई दान कर दे, करोड़ों यज्ञ कर दे, और जो सारा फल मिल करके भी गोविंद नामना न भवेत् तुल्यम, ये सब मिल करके भगवान के नाम की बराबरी नहीं कर सकता। और फिर राम जी के नाम की तो राम सकल नामंते अधिका, राम जी का नाम तो सभी नामों में अधिक है। वो भी अयोध्या धाम में, अवध धाम में बैठ करके आप श्रवण कर रहे हैं। राम जी साक्षात विराजमान अब तो हो गए हैं। राम जी का जन्म यहाँ हो रहा, वहाँ तो राम जी 500 वर्ष के बाद अब मंदिर में विराजमान हो गए हैं। तो अब तो दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, तो राम जी का राज्य है, कहना ही क्या है। तो आप लोग बड़े भाग्यशाली है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमम चलवते पुरुषो यदावे, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार, नासम विधाय ही तदोदयते विवय कह। कई जन्मों का भाग्य जब उदय होता है तब जाकर के सत्संग की प्राप्ति होती है। और वो आपको हो रही है किसकी कृपा से? भगवान की कृपा तो है, लेकिन साथ में महाराज जी की कृपा आपके ऊपर हो गई। बिनु सत्संग विवेक न होई, पर राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संग भी तब मिलता है जब भगवान कृपा करते हैं। तो आपके पुण्यों के प्रताप से आपको महाराज जी मिले, और महाराज जी आपको अयोध्या लेकर आए भगवान की प्रेरणा से। और इनके माध्यम से कितने लोगों का कल्याण है। आप लोग यह सौभाग्य कब प्राप्त कर सकते हो? पर ये एक साथ आप लोग बैठ करके और अयोध्या की इस पवित्र भूमि पर आपने सत्संग लाभ प्राप्त किया। आप बड़े भाग्यशाली हैं। और महाराज जी तो ये कार्य हमेशा बताते हैं, करते रहते हैं। कभी किस क्षेत्र में, कभी रामेश्वरम, तो कभी बद्रीनाथ, तो कभी कहाँ। ऐसा सौभाग्य हम भगवान से प्रार्थना करते हैं बारंबार आपको मिलता रहे। और महाराज जी को भगवान ऐसी प्रेरणा दे कि आपको हमेशा तीर्थ यात्रा करवाते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम। बोली संत भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कृपा करके पधारे। आनंद का तो अवध में, और जो आनंद सिंधु सुख राशि, वहीं यदि आनंद की कमी रह जाए तो फिर कैसे हो सकता है।